अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगा हूं। शो दैट अयोटा की पावर है n+1 प्लस अयोटा की पावर है n+2 प्लस अयोटा की पावर है n+3 प्लस अयोटा की पावर है n+4 और इन सारों को अगर आप ऐड करें तो वो कहता है शो करो कि इसका आंसर 0 आएगा फॉर ऑल n। ये जो हमने n लिखे है यहाँ पर फॉर ऑल n ये बिलोंग करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। यहाँ से कोई भी आप वैल्यू पिक करके इसमें डाल सकते हैं, लेकिन उसका आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने ले ली है सबसे पहले, तो इसको सॉल्व करते हुए मैं राइट साइड यानी कि 0 बना दूंगा। तो देखते हैं कि सॉल्व कैसे करना है। अब इन चार टर्म्स के अंदर 1 2 3 4, तो इन चारों टर्म्स को हम जब ऐड करें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इन चारों टर्म्स में हम गौर से देखें तो n+1 इसमें है, इसकी पावर में भी n+1 है क्योंकि ये n+2 है, n+1+1 तो फिर होता है n+2, तो इसीलिए n+1 इसमें भी शामिल है। इसी तरह n+1 इसमें भी शामिल है। कैसे? n+1+2 तो n+3 हो जाएगा, इसीलिए n+1 इसमें भी है। इसी तरह इस टर्म में भी, इस पावर में भी हमारे पास n+1 मौजूद है। तो जब मैं इन चारों टर्म्स में से अयोटा की पावर n+1 को कॉमन के तौर पर बाहर लूंगा तो मेरे पास ये रकम रह जाएगी अयोटा की पावर n+1 इंटू, ये अब बाहर कॉमन आ चुका। तो जब मैंने अयोटा की पावर n+1 को कॉमन लिया तो इस पहली टर्म में से सिर्फ 1 रह गया क्योंकि ये पूरा का पूरा बाहर चला गया है। लेकिन इसमें से जब n+1 पावर के साथ अयोटा बाहर चला गया है तो फिर सिर्फ अयोटा की पावर 1 रह जाएगी, क्योंकि इधर 2 था 1 चली गई है तो सिर्फ अयोटा की पावर 1 रह गई है। वो लिखें या ना लिखें, सिर्फ अयोटा भी रहने दे तो फिर भी ठीक है। इसी तरह इसमें से जब मैं अयोटा की पावर n+1 बाहर लेता हूं तो इधर सिर्फ पावर 2 रह गई है। फिर इसी तरह से जब मैं इसमें से लेता हूं तो अयोटा की पावर n+1 बाहर चली गई है तो सिर्फ अयोटा की पावर हमारे पास 3 रह गई है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 1 प्लस अयोटा, अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर होता है, प्लस अयोटा क्यूब को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, 1 प्लस अयोटा प्लस माइनस -1, और उसके बाद अयोटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर होता है। जब -1 को इससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस का अयोटा बन जाएगा। अब आप देखिए अयोटा को माइनस अयोटा से मैं कट कर देता हूं और 1 को -1 से कट कर देता हूं, तो यहाँ फिर क्या रह गया? सिर्फ 0 रह गया। तो हमारे पास ये 0 रह चुका है। अयोटा की पावर n+1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0 के साथ तो आंसर 0 आता है, विच इज़ द राइट हैंड साइड। तो ये हमने शो कर दिया, प्रूव कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इफ 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा होल की पावर है 2n विच इज इक्वल टू 1। वो कहता है कि अगर ये स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये सारी चीज 1 के बराबर है, तो आप मुझे क्या बताओ कि n की वो वैल्यू बताओ जो सबसे छोटी हो और पॉजिटिव वैल्यू हो। तो उसको फाइंड करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर ये रकम दी हुई है मैं पहले इसको सॉल्व करता हूं। 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा, इसको मैं रैशनलाइज करने जा रहा हूं जैसे हमने पीछे किया है। मैं 1 माइनस अयोटा के कंजुगेट को मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे वाली रकमों को आपस में। 1 को 1 से 1, 1 को अयोटा के साथ अयोटा, फिर अयोटा की बारी है, अयोटा को 1 के साथ तो अयोटा बन जाएगा। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो अयोटा का स्क्वायर। नीचे हमारे पास फार्मूला है 1 माइनस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा, ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फिर ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। तो अब इसको और देखते हैं, नीचे सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास बन जाएगा 1 अयोटा प्लस अयोटा 2 अयोटा और प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह हमने लिख दिया -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1। इधर हमारे पास है 1 माइनस अयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है, उसकी जगह हमने -1 डाल दिया। अब हम देखते हैं कि ये दोनों 1 और -1 कट हो गए, सिर्फ हमारे पास रह गया 2 अयोटा और नीचे हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 1 2, तो 2 को 2 से कैंसिल करवा दिया, हमारे पास रह गया सिर्फ अयोटा।
अब इसका मतलब क्या है कि जब मैंने इस वैल्यू को सॉल्व किया तो उसका आंसर आ गया अयोटा। तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा का आंसर होता है अयोटा। तो लिखता हूं कि 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा होल की पावर 2n ये बराबर होते 1 के। ये गिवन इन्फॉर्मेशन थी जो आपने दी थी। तो अब जो मैंने सॉल्व किया है, मैंने कहा कि 1 प्लस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा तो बराबर होता है अयोटा के। तो इसके अंदर ब्रैकेट में मैं इसकी जगह अयोटा डालने लगा हूं क्योंकि ये अयोटा के बराबर था, लेकिन 2n पावर वैसे की वैसे मौजूद है, अब बराबर है 1। अगले स्टेप में चलते हैं। अयोटा की पावर है 2n विच इज इक्वल टू अयोटा की पावर 4। अब ये 1 अयोटा की पावर 4 कैसे बन गया है इसको देखते हैं। हम सब जानते हैं कि अयोटा बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। बोथ साइड पर स्क्वायर लूँ तो बन जाएगा -1 क्योंकि जजर हट जाएगा। अगर फिर स्क्वायर लूँ बोथ साइड पर तो ये बन जाएगा अयोटा की पावर 4, और इसका स्क्वायर जब लूंगा तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। देखिए अयोटा की पावर 4 किसके बराबर है, 1 के। तो मैंने इसकी जगह अयोटा की पावर 4 लिख दी है। अब ये क्यों किया है इसको, वो इसलिए मैं चाहता हूँ जैसे इधर अयोटा बेस के तौर पर था, इधर भी कुछ अयोटा बेस के तौर पर आ जाए, ताकि मैं बेस को बेस से कैंसिल करूं और फिर हमारे पास बन जाए 2n इज इक्वल टू 4। तो यहां से मेरे पास n इजीली निकल आएगा। बोथ साइड पर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये 2 से कैंसिल होगा, सिर्फ n रह जाएगा, और इधर 4 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो ये है n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू जो वो हमसे डिमांड कर रहा था। तो हम नीचे अगर बता देंगे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n इज 2। जी तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने लगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आसान है, सिर्फ टेक्निकल है, चीज़ को सिर्फ समझिएगा, बाकी सवाल बहुत ही आसान है। हमारे पास स्टेटमेंट है, शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू n। n की जो आपने वैल्यू रखनी है वो नेचुरल नंबर्स में से रखनी है, एंड और ये भी ख्याल करना है n इज ग्रेटर देन 4। n की वैल्यू आपने 4 से बड़ी ही रखनी है, छोटी नहीं रखनी। 5, 6, 7, 8 कोई भी रख सकते हैं, बट 4 भी नहीं रख सकते आप, 4 से बड़ी रखनी है। अब वो कहते हैं कि ये जो अयोटा की पावर n है इसकी वैल्यू क्या है, वो अयोटा की पावर r है। इट मीन्स वो कहता है कि आप ये शो करो कि अयोटा की पावर n का आंसर आता है अयोटा की पावर r। ये हमें शो करना है, सवाल में ये सॉल्व करके देना है हमें। लेकिन और इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, वो कहता है वेयर r, इसके अंदर r जो है इज द रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है। व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 4, जब आप n को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर r बचता है, ये रिमाइंडर है। तो इसको मैं सिंपल करने के लिए एक बड़ा ही आसान तरीका समझा रहा हूँ आपको। पहले एक बच्चों वाले एग्जांपल समझाता हूँ। अब मेरे पास वो कहते हैं कि n जो है आपने क्या लेना है, n को, n ऐसा हो जो 4 से बड़ा हो। मैं मिसाल के तौर पर 5 को ले लेता हूँ। अब इसको कहते हैं कि डिवाइड करो 4 के साथ, उसने सवाल के अंदर बताया हुआ है, मैंने 4 के साथ डिवाइड किया। जब मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 1 जार 4, और जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हमारे पास नीचे रिमाइंडर बच जाता है 1। अब हम इसको कहते हैं क्वोशिएंट और इसको कहते हैं रिमाइंडर। इसी तरह से मैं अगर 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू लूँ, मिसाल के तौर पर 19 ले लिए, ये ले 4 से डिवाइड करने लगा हूँ, 4 से डिवाइड करना है आपने, 4 4 जार 16, हमारे पास रिमाइंडर में क्या आएगा 3। ये क्वोशिएंट या रिमाइंडर। तो इसी तरह आप जो भी वैल्यू को पुट करते चले जाएं n की जगह पर, आपके पास एक खास चीज नजर आएगी। रिमाइंडर में हमेशा आपके पास क्या आएंगे, ये वैल्यूज आएंगी। ये देखिए, ये मैंने लिखी हुई है। एक सेट ऐसा है जिसमें 0 1 2 3, आप 4 से बड़ी कोई भी वैल्यू रख के देख लें n की, आपके पास रिमाइंडर में यही 4 नंबर आएंगे, 0 1 2 3, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आएंगे। तो इसके बाद मैं एक और चीज जो समझाने लगा हूं वो ये है कि जब हमने 5 को डिवाइड किया था 4 से, तो क्वोशिएंट क्या था हमारे पास 1 और रिमाइंडर क्या था 1। अब अगर मैं फर्ज करो इस 4 को मल्टीप्लाई करता हूं 1 के साथ, 4 मल्टीप्लाई 1, और ये जो नीचे रिमाइंडर आया था अगर मैं इसको ऐड कर दूं 1, तो आंसर क्या आता है, 4 1 जार 4 प्लस 1 5। देखिए ये आ गया आंसर। इसी तरह से मैं इसको जब करूंगा तो देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं और जो रिमाइंडर आया था इसको ऐड कर देता हूं, तो आंसर क्या आता है, 4 4 जार 16 प्लस 3 19। यानी कि इस तरह के अमल से हमारे पास जो नंबर था वो बन जाता है। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। वो कहता है कि जब आप n को डिवाइड करें 4 के साथ
तो ये हमारे पास लाजमी सी बात है क्वोशंट होगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4q बनेगा और कुछ नीचे रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या होगा अभी मैंने बताया आपके पास 0 1 2 3 इनमें से कुछ होगा। तो जब मैं इसको रिमाइंडर देखता हूँ r और ये क्वोशंट देखता हूँ तो फिर इस तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इससे ऐड कर दें तो नंबर बन जाता है। फिर सेम इसी तरह से इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ और इसके साथ मैं क्या करता हूँ ऐड करता हूँ तो फिर ये नंबर बन जाएगा। अब देखिए मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है n इज इक्वल टू, यानी कि ये जो नंबर होगा वो फिर इस तरह से मिलेगा। 4 को q से मल्टीप्लाई करेंगे और r को ऐड कर देंगे। तो ये जो हमने एल्गोरिथम यूज़ किया है इसको हम कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो मैंने अभी आपको सिर्फ दो चीज़ें बताई हैं, क्या कि r जो रिमाइंडर होगा हमेशा इन चारों नंबरों में से होगा। दूसरा एल्गोरिथम बताया आपको कि डिवीजन करते हुए नंबर कैसे मालूम करते हैं। तो दो चीज़ें बता दी। अब मैं सवाल शुरू करता हूँ जो बहुत ही आसान हो चुका है। मैं कहता हूँ लेट q बी द क्वोशंट। हमें पता है कि हम q क्वोशंट के ही कहते हैं। एंड r बी द रिमाइंडर, और r जो होगा रिमाइंडर होगा कब, वैन, जब हम n को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। ये देखिए मैंने वही चीज़ इधर बना भी दी है और इधर लिख भी दी है। तो हम इसको नीचे बताते हैं कि n इज इक्वल टू 4q प्लस r। ये कैसे हुआ हम उसको ऊपर लिख देंगे कि ये बाई डिवीजन एल्गोरिथम है। साइड पर हमने इसको किया भी हुए दिखा भी सकते हैं। और फिर उसको ये भी बता सकते हैं कि रिमाइंडर हमेशा हमारे पास क्या आएगा 0 1 2 3। ये ना भी बताएं तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ इसी को भी यूज़ कर सकते हैं कि n इज इक्वल टू दिस। मैं इसको ले रहा हूँ अयोटा की पावर n इज इक्वल टू अयोटा की पावर 4q प्लस r। अब ये अयोटा दोनों कहाँ से आ गए, ये इक्वेशन यही थी। मैंने क्या किया है इस इक्वेशन के अंदर बोथ साइड्स के अंदर मैंने अयोटा को एज बेस ले लिया। इसकी भी बेस अयोटा, इस सारे की भी बेस ले लिया अयोटा, बाकी वही चीज़ है। अब इसको मैं यहाँ पर रहने देता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। अयोटा की पावर है 4q प्लस r, मतलब है कि इसको हम अलग-अलग अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे अयोटा की पावर 4q इनटू अयोटा की पावर r। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास यहाँ लिखा हुआ हो अयोटा की पावर a प्लस b तो हम इसको लिख सकते हैं अयोटा की पावर a इंटू अयोटा की पावर b। क्या आपने पढ़ा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव रूल के अंदर अगर बेस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं a प्लस b। और इसी तरह से अगर अलहदा करना हो तो फिर अलहदा भी कर सकते हैं। अयोटा की पावर a, ये देखिए, और फिर अयोटा की पावर b दरमियान में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये रूल है मल्टीप्लिकेशन का, अगर बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर देते हैं। इसी तरह हम अलहदा भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐड वाली चीज़ों को अलहदा कर दिया है, अयोटा की पावर 4q और अयोटा की पावर r। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ रहा है कि अयोटा की पावर 4, अभी हमने पिछले सवाल में किया था कि अयोटा की पावर 4 जो होता है वो किसके बराबर होता है 1। वो कैसे, देखें अयोटा की पावर स्क्वायर को मैं स्क्वायर लिखूं तो अयोटा की पावर 4 बन जाएगा, और अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है, ऊपर पावर है 2 तो -1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है। तो अयोटा की पावर 4 की जगह पर हम 1 भी लिख सकते हैं। तो इधर मैंने क्या किया है अयोटा की पावर 4 की जगह पर 1 लिख दिया, और पावर q वैसे मौजूद है और अयोटा की पावर r भी वैसे की वैसी मौजूद है। अब 1 की पावर है q, 1 की पावर कोई भी हो तो हम उसको 1 ही लिखेंगे, और इनटू अयोटा की पावर r वैसे की वैसी मौजूद है। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा अयोटा की पावर r। तो यही तो प्रूव करना था हमें कि अयोटा की पावर n जो होती है वो अयोटा की पावर r के बराबर होती है। तो ये थी हमारे पास आज की एक्सरसाइज नंबर 1.1। इंशाल्लाह मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।